दीपाली पिछले 1 साल से बहुत परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है एक लड़का जिससे वो टूट कर प्यार करती है, लड़का जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उस लड़के का नाम है सोमेश चक्रवर्ती। आइए आपको शुरू से बताता हूँ। सोमेश और दीपाली कोचिंग में साथ ही पढ़ते थे। सोमेश उसके बैच का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी, पर दीपाली ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन दीपाली शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि सोमेश की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। पहले तो उसे ये कोई वहम लगा, लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना पड़ा। शुरू में उसे ये सब अजीब सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उस दिन से दीपाली की ज़िंदगी ही बदल गई। वो अपने आप पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सज संवर कर रहने लगी। एक दिन की बात, दीपाली कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी पीछे से सोमेश आ गया। उसने अपनी बाइक दीपाली के पास रोक दी और बोला, आओ दीपाली, तुम्हें घर छोड़ दूँ। दीपाली उसे मना नहीं कर पाई, वो बाइक पर बैठ गई। सोमेश ने बाइक को धीरे से चलाते हुए बोला, दीपाली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दीपाली ने लरजते होठों से पूछा, क्या पूछना चाहते हो? सोमेश बोला, ऐसे नहीं, आओ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। दीपाली की सहमति पाकर सोमेश उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर उसने दीपाली से अपने प्यार का इजहार किया। दीपाली मन ही मन सोमेश को चाहने लगी थी, वो उसे मना नहीं कर सकी और इस तरह दोनों प्यार की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन थोड़े ही दिन बीते थे कि सोमेश अचानक गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद कर दिया और दीपाली का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। दीपाली उसके ये व्यवहार देखकर सुन रह गई। उसने सोमेश को सैकड़ों व्हाट्सएप किए, 50 कॉल की, पर ना तो सोमेश व्हाट्सएप का जवाब देता और ना ही कॉल का जवाब देता। दीपाली एकदम पागल सी हो गई। ना अब उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज़ में। ना तो वो रात में ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पाती। बस हर समय वो सोमेश को याद किया करती और रोती रहती। एक दिन की बात, दीपाली अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे सोमेश दिखा। सोमेश की नज़र भी दीपाली पर पड़ी, पर वो उससे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। दीपाली का मन हुआ कि वो भाग कर जाए और सोमेश को पकड़कर झंझोड़ दे, पर माँ की वजह से वो जब्त रह गई। पूजा से लौटने के बाद दीपाली ने शाम को मोबाइल रिचार्ज कराने का बहाना किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें सोमेश गया था। संयोग से सोमेश सामने से आता हुआ मिल गया। वो दीपाली को देखकर दंग रह गया। वो उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफ़ी मांगने लगा। दीपाली ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस तरह दीपाली की ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई।